हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई है। उस विज्ञप्ति के माध्यम से आज उत्तराखंड में एक और भर्ती ओपन होने की सूचना आप लोगों तक दी जा रही है। अगर मैं बात करूं प्रयोगशाला सहायक भर्ती की, तो दोस्तों ये पहले की ही भर्ती है, यानी कि 2021 में इसके फॉर्म फिल कर दिए गए थे। उसके बाद इसके 450 पदों को वापस लिया गया। उसके बाद फिर इसके 107 पदों को फिर से दोबारा अभी फॉर्म भरवाया जा रहा है। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा सहायक पर्यवेक्षक के भी फॉर्म बीच में खोले गए थे, जिसमें 55 या फिर 54 के आसपास पोस्ट देखने को मिल रहे थे। उस पे जो अभ्यर्थी 12वीं पास अगर साइंस स्ट्रीम से थे तो उनने आवेदन किया होगा। वहीं अगर बात करें उससे पहले लैब असिस्टेंट के ही 11 पद वहाँ भी देखने को मिल रहे थे। उसमें ग्रेजुएशन जिनके पास साइंस था उन अभ्यर्थियों के लिए वो फॉर्म निकला हुआ था। आज के जो प्रयोगशाला सहायक है, इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उच्च शिक्षा विभाग के लिए समूह गौ के अंतर्गत इन पदों को निकाला गया है और कुल 107 पदों पर यह भर्ती करी जा रही है। मैं बात करूंगा उन सभी पदों के बारे में और उस सभी विषयों से संबंधित सिलेबस के बारे में। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको लगभग संपूर्ण ही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, ताकि आपको दूसरी वीडियो को देखकर सिलेबस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जो हमारा प्रयोगशाला सहायक फिर उच्च शिक्षा विभाग समूह गौ के अंतर्गत 2023 में जो पद निकाले गए हैं, अगर बात करेंगे तो दोस्तों 5 अगस्त 2023 को ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है और 25 अगस्त तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर अति महत्वपूर्ण इसमें जो निर्देश हैं अगर उनके बारे में बात करें, तो अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। यानी कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जो यानी कि ईडब्ल्यूएस लगाना चाह रहा है, एससी एसटी ओबीसी लगा रहा है, तो उसका अंकन आप लोगों को आवेदन पत्र में करना अवश्य है, ये आयोग का कहना है। और इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि पहले फॉर्म में ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं, यस कर लेते हैं और बाद में जाके फिर ईडब्ल्यूएस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो आपका प्रमाण पत्र बना है वो विज्ञापन तिथि जारी के बाद का बना है, तो वो आपके अगर फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर वहाँ पे लेके जाते हैं तो वो आपका उस समय के लिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास होता है उसको तिथि रहित माना जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में, रिट याचिका स्पेशल अपील संख्या 79 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/6/2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल नंबर एस 19,532/2010 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षणिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होना चाहिए। फिर बात करें, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 25 अगस्त 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, यानी कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होता है, वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षणिक अर्हता में विवरण में के कॉलम में संबंधित शैक्षणिक अर्हता के अंक पर निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। विज्ञापन के शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी। आप लोग इन इंस्ट्रक्शन को पहले अच्छे से देख लें, उसके बाद जाके फिर फॉर्म फिल करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अभी छूटता है तो उस पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक योग्यता, आयु आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में माना जाएगा।
दोस्तों अगर बात करें तो ये जो फर्जीवाड़ा वाली मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अगर उनके पास साइंस स्ट्रीम के अगर मार्कशीट नहीं है तो वो लोग ओपन से साइंस का भर के उसके बाद 12th के एग्ज़ाम दे के बना लेते हैं, तो लगभग फर्जीवाड़े के अंदर ही आता है। अगर आप लोग यदि इस तरीके की हरकत वहाँ पर करते हैं और पकड़े जाएंगे तो आपको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन के बिंदु संख्या 12 संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया में उल्लिखित प्रावधानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन परिवर्तन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के लिए उपरांत किसी भी दिशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्ट दावे को संशोधन परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना के प्रविष्टि संख्या 1 पाठ्यक्रम के लिए प्रविष्टि 2 आरक्षण संबंधी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु प्रविष्टि संख्या 3 न्यूनतम अर्ह अंक हेतु प्रविष्टि संख्या 4 परीक्षा केंद्र जनपद चयन हेतु प्रविष्टि 5 40% से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक अन्य सुविधा प्रदान किए जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत हेतु प्रविष्ट 6 तथा 40% से कम दिव्यांगता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक अन्य सुविधा प्रदान किए जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत हेतु प्रविष्ट संख्या 7 एवं लेखक सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों संबंधित चेकलिस्ट हेतु प्रविष्ट 8 का अवलोकन करें। तो दोस्तों ये आपके देखिए ये आपकी प्रविष्टि संख्याएं हैं। मैं अगर भाई इनको पढ़ूं तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आवेदन के प्रारंभ चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित नहीं किया जाना है। अभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रिंट आउट भविष्य में आयोग के किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा। आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुति किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। विज्ञापन में उल्लेखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के दावे प्रमाण पत्र की भिन्नता अथवा कमी पाई जाती है तो अभ्यर्थी के प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों यथा शैक्षणिक आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनयावली 2022 के भाग 9 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल, एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आवेदन पत्र में भरें। तो दोस्तों ये तो इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ वैकेंसी पे कि जो वैकेंसी है, जो रिक्तियां हैं उनके बारे में अगर बात करें दोस्तों, रिक्तियों का विवरण देखें तो प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग परीक्षा 2023 के अंतर्गत विषयवार रिक्तियों की कुल संख्या 107 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। विषयवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो दोस्तों देखिए इसमें कुल 107 पद हैं। वेतनमान आपका 25,800 से 81,100 रुपये तक का है। लेवल 4 की ये जॉब है। पद का जो स्वरूप अगर बात करें तो स्थायी अराजपत्रिक समूह अंशदायी पेंशन युक्त से आच्छादित, ये हमारा पद है। बात करेंगे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के बारे में। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त परिषद यथा NIOS से उत्तीर्ण समकक्ष अर्हता। दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें इंटर किया होना चाहिए आप लोगों ने। माध्यमिक शिक्षा परिषद या तो उत्तर प्रदेश से भी अगर आपने किया है तो चलेगा। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड से अगर आपने किया है, अगर कोई प्रयोगशाला से संबंधित विषय से भी आप लोगों ने किया है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर NIOS बोर्ड से भी अगर आप लोगों ने इंटर किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म
फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों के 12वीं में कोई प्रैक्टिकल से संबंधित विषय है, वो लोग ये भर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल से संबंधित विषय का मतलब ये है कि अगर कोई ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट भी है आर्ट्स का, तो वो भी भर सकता है। पहले ध्यान दीजिए कि सिर्फ ये जो पोस्ट है, ये सिर्फ आपका साइंस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आर्ट्स वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। मैं बात करूँगा उन सभी पोस्टों के बारे में। और जो जीव विज्ञान है, गृह विज्ञान है, जिसने गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर इंटर में जिनका गृह विज्ञान रहा हो। मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अधिमानी अर्हता, एक संबंधित प्रयोगशाला विषय में संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि। दूसरा, कंप्यूटर अनुप्रयोग किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रमाण पत्र। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है आयु की बात करेंगे। अधिकतर अभ्यर्थी इसमें ये सोचते हैं कि 21 से लेकर 42 वर्ष तक के बीच में होगा तो उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा। लेकिन बात करो तो दोस्तों, इसमें 18 से लेकर 42 वर्ष तक की इसमें आयु सीमा होती है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जो 18 साल के जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी नए नए इंटर पास करके आए थे, अगर आप लोगों को भी 18 साल हो चुके हैं, तो आप लोग भी ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें दोस्तों पदों के बारे में, देखिए आप लोग प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिक विज्ञान की 18 पद हैं आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। अब इन 18 पदों में कौन सी श्रेणी में कितने पद हैं आप लोग ये देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि किस विषय के कितने पद हैं। बात करें प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान की, तो इसमें 18 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक जंतु विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान की अगर बात करें तो 21 पोस्ट इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो 21 पोस्ट यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल, यानी कि जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे, मैं कह रहा था कि आर्ट्स वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 18 पोस्ट भूगोल वालों के लिए भी, ज्योग्राफी वालों के लिए भी हैं। और जो हमारे प्रयोगशाला गृह विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी हैं, 2 पोस्ट यहाँ पे उनके लिए भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें मनोविज्ञान, अगर किसी का रहा हुआ है ग्रेजुएशन में या फिर उससे पहले, तो 3 पोस्ट मनोविज्ञान में देखने को मिल रहे हैं। और सहायक मानव विज्ञान में 1 पोस्ट उसमें देखने को मिल रहा है। बात करें बीएससी गृह विज्ञान से अगर किसी अभ्यर्थी का है, तो 2 पोस्ट उसमें भी देखने को मिल रहे हैं। और शिक्षा शास्त्र, यानी कि अगर आप लोगों में से किसी का है, तो इसमें भी 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। यानी कि जो ये फॉर्म है दोस्तों, केवल साइंस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये आर्ट्स और साइंस दोनों ही वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। तो आप लोग पहले एक बार पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जाके फॉर्म फिल करें। अधिकतर अभ्यर्थी बिना फॉर्म के बारे में पढ़े ही ये साइंस का फॉर्म है करके छोड़ देते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के ये सब्जेक्ट, ये विषय रहे हैं, आप लोग भी इन फॉर्मों को भरने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये आपके ऊपर पे जो दिए गए हैं उनके बारे में दिया है। और वहीं अगर बात करें तो आयु गणना के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 18 से लेके 42 साल की जो उम्र है, उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और साथ ही जो अधिकतम आयु सीमा की छूट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा इसमें। अगर मैं बात करूँ आगे की, तो दोस्तों देखिए, इसमें जैसे आरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं, तो दिव्यांगता से संबंधित चीज़ें हैं। आप लोग इसमें देख लीजिएगा एक बार, पूरा पीडीएफ आप लोगों को आयु के वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों सिलेबस के बारे में, अब मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस के बारे में ही बताना चाहूँगा, क्योंकि जो फॉर्म सबमिट करने के हैं वो दावे आप लोगों को मैंने बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से जो अभ्यर्थी हैं वो इस पे आवेदन कर सकते हैं। और ऐसा लोक सेवा आयोग का ऐसा भी नहीं रहता है। और देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न है वो इस बार थोड़ा चेंज है। मैं उसके बारे में पहले बात करूंगा। प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना। दोस्तों इस बार इसमें 2 पेपर होने हैं। सबसे बड़ी बात तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था इसमें, लेकिन 2 पेपर हैं। और जो ये कुल पेपर है, ये 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और बात करें तो पहला जो प्रश्न पत्र होगा आपका, वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। 100 नंबर का आपका ये होने वाला है। 2 घंटे की समय अवधि आपको इसके लिए दी जाएगी। अगर बात करें दूसरे प्रश्न पत्र की, तो दोस्तों इसमें विषय परक जानकारी, यानी कि आपके जो विषय से आपका ऑप्शनल जो विषय रखा होगा आपने, यानी कि अगर कोई ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी है, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स जो भी रखी है, तो उससे संबंधित आपका यहाँ पे पेपर आपको मिलने वाला है। और वहीं अगर बात करें गृह विज्ञान से संबंधित अगर कोई अभ्यर्थी है, तो उसके विषय पर ही उसको वहाँ पर जानकारी से संबंधित पेपर, उसको प्रश्न पत्र दूसरा देने वाले हैं, जिसमें आपका 200 मार्क्स का पूर्णांक देखने को मिल रहा है। 3 घंटे का समय आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा, आप लोग पहले से देख लें। अब दोस्तों अगर 300 नंबर का पेपर है, तो इसके लिए सिलेबस भी कुछ इस तरीके का होगा, मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों देखिए, जैसे अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो देखिए सामान्य अध्ययन में क्या-क्या आएगा, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर संबंधी जानकारियाँ आपको देखी जाएँगी और भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भारतीय भूगोल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समसामयिकी यानी कि जो आपके करंट अफेयर्स से है और उत्तराखंड का इतिहास से आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उत्तराखंड की संस्कृति भी आएगी इसमें, उत्तराखंड का भूगोल, जनगणना, उत्तराखंड का आर्थिक पर्यटन संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछे जाने वाले हैं। ये आपके चाहे अगर कोई इंग्लिश वाले अभ्यर्थी हैं तो वो लोग आप ये भी देख लें अगर हिंदी में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर वहीं बात करें दोस्तों देखिए, अगर भौतिक विज्ञान के सिलेबस की बात करें तो दोस्तों पहला तो ऑप्शनल मैंने आपको जो सिलेबस है वो बता दिया है। बाकी उसके बाद का जो ऑप्शनल आपका रहने वाला है उस पे देखिए दोस्तों, ये आपका यांत्रिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तापीय भौतिकी से और दोलन और एवं तरंग, वैद्युत तथा चुंबकत्व का हो गया, और आपको प्रकाशिकी और प्रकाशिकीय तंत्र से और आधुनिक भौतिकी से आपको पूछे जाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद ये फिजिक्स वाले हो गए, अगर कोई इंग्लिश में वाले अभ्यर्थी हैं तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। फिर अगर बात करें रसायन विज्ञान वालों की तो दोस्तों देखिए रसायन विज्ञान का भी जो पेपर है वो भी 200 नंबर का होने वाला है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, सिलेबस अपना अपना सभी लोग देख लें। अगर वहीं बात करें जंतु विज्ञान की तो दोस्तों देखिए जंतु विज्ञान में भी आपको सभी फाइलम, क्लासेस, फैमिली, ऑर्डर, जीन्स सब पढ़ने हैं इसमें, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोटीन्स, एंजाइम्स जितने भी आपके हैं सारे इन चीज़ों में, कंकाल तंत्र आपको दे रखा है इसमें। और बात करेंगे तो जीव विज्ञान वालों का सिलेबस भी थोड़ा लंबा देखने को मिल रहा है। फिर देखिए उसके बाद फिर बात करेंगे वनस्पति विज्ञान वाले अभ्यर्थियों की तो देखिए दोस्तों, जैसे आकारिकी है, कोशिका है, कारिकी है, प्रकाश संश्लेषण श्वसन है, पारिस्थितिकी है, प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी है, प्राकृतिक संसाधन हो गए, ये बॉटनी वाले अभ्यर्थियों के लिए है जो बॉटनी से आवेदन करेंगे। और उसके बाद देखिए जो सिद्धांत भौतिकी भूगोल यानी कि जो भूगोल विषय से जो लोग रखेंगे, मानव भूगोल के सिद्धांत हो गए, भारत में मानव बस्तियाँ, प्रायोगिक हो गया, ये आपके ज्योग्राफी वालों का सिलेबस है। वहीं अगर बात करें ग्रह विज्ञान के अभ्यर्थियों की तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो आपका 200 नंबर का पेपर है ये आपका कराया जाएगा। और मनोविज्ञान वाले अभ्यर्थियों का देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की विधियाँ, संवेदी, अधिगम, स्मृति, प्रेरणा एवं संवेद, बुद्ध एवं अभिक्षमता, व्यक्तित्व, सामाजिक संज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रायोगिक अध्ययन। वहीं अगर बात करें मानव विज्ञान की तो दोस्तों देखिए मानव विज्ञान के परिचय, भौतिक शारीरिक मानव विज्ञान, जीवाश्म एवं जीवाश्मीकरण का है, और मानवमिति, शारीरमिति और कार्यक्षिकी एवं औस्थमिति, मानव अनुवांशिकी, पुरातत्व मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ये आपका इसमें सिलेबस रहने वाला है। जो भी अभ्यर्थी इन विषयों से संबंधित हैं आप लोग अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लें। बीएससी गृह विज्ञान वालों के लिए देख सकते हैं दोस्तों, इकाई 1, इकाई 2, दूसरे सभी इसमें दिए गए हैं, आप लोग वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी सभी दे पाएँ। और देखिए शिक्षा शास्त्र वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपना सिलेबस इसमें देख लें। टोटली आप लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को सभी को दिखा दिया जा रहा है। फिर अगर बात करें, अब देखिए दोस्तों अगर कोई ऑफलाइन से अगर फॉर्म भरना चाह रहा है तो उसके लिए भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये आपका टोटल फॉर्म का ही है, यहाँ जहाँ तक की है कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन में फॉर्म सभी के भरे जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर ये फॉर्म भरने वाले जो अभ्यर्थी हैं अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि अनारक्षित श्रेणी से हैं तो उनको 45% अंक प्राप्त किए हुए अनिवार्य होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अगर बात करें यानी कि ओबीसी की बात करें तो 40% अंक प्राप्त किए हुए होने चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर या संबंधित श्रेणी यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक प्राप्त होने अनिवार्य हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 35% अंक प्राप्त किए जाने इसमें अनिवार्य है। यानी कि आपके जो जिस विषय से आप भरेंगे उन विषयों में या फिर इंटर में आपके या फिर ग्रेजुएशन में आपके इतने परसेंटेज होने अनिवार्य होने चाहिए। संबंधित श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त अनुसार न्यूनतम अर्ह अंक प्रतिशत प्राप्त करने की मेरिट के प्रवीणता सूची के विचारित किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी प्रयोगशाला से संबंधित हैं ये आपके अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी से संबंधित पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो आज का नोटिफिकेशन था ये हमारी एक भर्ती
से संबंधित था जो उत्तराखंड में अभी देखने को मिल रही है। और इसको अगर कंडक्ट कराने की बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, जो जल्द ही आप लोगों को इसकी मैं देख रहा था आयोग की साइट पे ऑनलाइन आवेदन होने इसके शुरू हो चुके हैं 5 अगस्त से, और 25 अगस्त तक इसकी डेट रहने वाली है। तो अगर यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो अगर आपके कोई भाई बंधु हैं आप लोग उनको भी बताएं, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आर्ट्स प्लस साइंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को इसमें आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, और साथ ही बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।